बोलने की, अभी बोलने किसी अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे लिंक करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट का एक बिल्कुल प्रॉपर यूआरएल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह फेसबुक का अभी मैंने लगाया तो https://www.facebook.com ये पूरा प्रॉपर यूआरएल था जो कि एक वेबसाइट का था जिससे हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ट्रांसफर हो रहे थे। वैसे यूआरएल को एब्सोल्यूट यूआरएल कहते हैं और उसी तरीके से रिलेटिव यूआरएल्स का ऑर्डर इसका समझ में आया। यहां तक किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो, एड्रेस दे दो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है, मैंने कहा क्या कहा, यहाँ पर सलाम लिखो, तो अभी इसको छोड़ दो, इसको डिलीट कर दो, सेव कर दो। अभी मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या, मैं चाहता हूँ मैं क्लिक करूँ तो ये सलानी की वेबसाइट ओपन करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक देना पड़ेगा। हर वो डिप्लॉय हुई है कहाँ पर है, तो जब हम https://www देते हैं तो इट मींस अदर साइड का लिंक दे रहे हैं, क्योंकि ये सलानी क्या अदर साइड है, हमें क्या क्लिक करने पे कोई अदर साइड ओपन करवानी है। अदर साइड ओपन करवानी तो उसके लिए एब्सोल्यूट यूआरएल यूज होता है। एब्सोल्यूट यूआरएल कौन सा होता है, जिसके अंदर हम फुल एड्रेस असाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने क्या किया, इसका एड्रेस कॉपी कर लिया, ठीक है, और सिंपल था यहाँ पर आके मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। तो ये https://www. ठीक है, हाइपर टेक्स्ट आगे क्या है मार्कअप लैंग्वेज, अब क्या है, https जी क्या फुल फॉर्म, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, क्या आवाज क्या इधर भाई, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्विस, सर्विस भी कहते हैं, कोई सिक्योरिटी भी कहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें पेजेस ऑन द सेम साइड। तो अगर आप लिंक करवा रहे हो क्या, अदर पेज ऑन द सेम साइड, क्या समझ में आया, अदर पेजेस ऑन द सेम साइड जी छोटे मियां। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव यूआरएल यूज करते हैं। जब हमें अपनी ही वेबसाइट पे एक पेज से दूसरी जगह पे मूव होना होता है तो उसके लिए हम रिलेटिव यूआरएल यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्या करें, है ना, VS कोड हम आ जाते हैं VS, अभी आ जाए। अच्छा, VS कोड गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद वहां पर VS कोड लिखेंगे, VS कोड लिखेंगे तो आप उसको क्या करोगे, डाउनलोड कर। यहाँ पर अगर ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये डाउनलोड फॉर विंडो, क्लिक करेंगे तो ये कुछ ही आपके ऑप्शन आ गया डाउनलोड का। तो ये आपके क्या करेगा, डाउनलोड कर देगा, सेव कर दो, कर देते सेव, ठीक है, सेव कर दोगे, ये विदिन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। डाउनलोड होने के बाद आप इसको क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करते वक्त आपने जस्ट ओके 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 कर देते, क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम दोबारा से इसको क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक सेकंड के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके क्या आ रहा है, कि तमाम पर अगर आप चेक लगा देंगे तो बेहतर है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं, जिसके ऊपर लगा हुआ रहता है वो लगा रहने देते हैं। इंस्टॉल, तो ये लो भाई, ये आपका VS कोड इंस्टॉल, जिससे आपकी जिंदगी हो जाएगी आसान। क्योंकि मैंने गिटहब, हमने लास्ट क्लास में गिटहब का अकाउंट भी बनवाया था ना, तो वो फिर इजी हो गया। गिटहब का अकाउंट किसने बनाया, बाकी भाई, बाकी हो गया। हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा होगा।
क्लोज मिनिमाइज रिस्टोर, यहाँ पर वो व्यू का आपके पास ऑप्शन आ रहा है किस तरह से आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आपके टैब्स आ रहे हैं, ये आपके पैनल आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्सप्लोर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन डिफरेंट आपके पास क्या ऑप्शन आ रही है। सर्च करना चाहते हैं, ये गिटहब का आपके साथ है, ये आपका डिबग वगैरह, आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीज़ें आप समझ जाएंगे जिस तरह से काम करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि भाई क्या फाइल, अच्छा हमने इसको बंद किया। हम आते हैं यहाँ पर और हमने ये जो काम किया था इसको हम कर देते हैं MD CMD लिखने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा COD कोड स्पेस डॉट, एंटर क्लिक किया तो मेरे पास क्या VS कोड ओपन हो गया। कहाँ पर ओपन हुआ, इस वाले फोल्डर में, बात समझ में आ रही है, क्लास 3 में। आप यहाँ से भी VS कोड ओपन कर सकते हैं, देन आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी ओपन विद कोड पे क्लिक कर सकते हैं। बात एक ही है, कहाँ इधर से पकड़ो, क्लास में सिंपली ऊपर क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज मुझे वेब डेवलपमेंट वाला खोलना है, मैं ऊपर क्लिक करूंगा और CMD लिख दूंगा। अच्छा, यहाँ पर क्लास 3 के ऊपर मैं क्या करता हूँ, CMD लिखता हूँ। जैसे इंटर करूँगा ये हमारे पास यहाँ पर खुल जाएगा। सिंपली मुझे कोड स्पेस डॉट लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैं इंटर करूँगा हमारे पास VS कोड खुल जाएगा और उसी फोल्डर पे खुलेगा जिसके ऊपर मैंने किया था। ये हमारे पास खुल चुका है। क्या आप सिंपली राइट क्लिक करें, अगर आपने वहाँ पर सारे क्लिक किया होगा, वहाँ पर जब हम सारे सबको चेकबुक कर रहे थे, जैसे आपने सबको चेक किया होगा तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप ओपन विद कोड करेंगे तो आपके पास जब भी खुल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत सारे तरीके हैं VS कोड ओपन करने के। आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, और इस फोल्डर के ऊपर मैंने क्या किया, अंदर किया और राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड। ओपन विद कोड तब आपके पास होगा जब आपने तमाम ऑप्शन के ऊपर चेक, जब आप घर में VS कोड इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर टैग देना, तो जो आपके ऑप्शन आ रहे थे उनको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया, CMD लिखा। CMD लिखने के बाद मेरे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। मैंने यहाँ पर कोड स्पेस डॉट लिखा, मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्लास 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये फोल्डर का नाम है। अब मैं जो भी फाइल यहाँ पर क्रिएट करूँगा तो वो मैंने कहाँ पर सेव होगी, क्लास 3 में। तो यहाँ पर आपके साथ है फाइल, न्यू फाइल। आप यहाँ से भी न्यू फाइल ले सकते हैं और यहाँ से भी आप न्यू फाइल ले सकते हैं। ओपन फाइल आपके साथ है, इट्स मींस कि ऑलरेडी कोई आपके पास फाइल है, उसको आपने ओपन करना है तो ओपन फाइल आप कर सकते हैं। कोई फोल्डर है वो आपने ओपन करना है तो वो फोल्डर आप ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लिक किया कि इसके ऊपर न्यू फाइल का नाम मैंने क्या रख दिया, index.html। अब क्या चाहिए हमें, स्ट्रक्चर क्रिएट करने, जिसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। अब इसके अंदर एक क्लिक पे आप पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, शिफ्ट 1 एंटर, और फिर क्या कर दिया आपने, एंटर, आ गया आपका पूरा स्ट्रक्चर आपका बना हुआ आ गया। अभी हम इन चीजों को हटा दें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एक चीज अगर आप देखो, यहाँ पर लिखो H1 दिया था अदर्स, जादू दिखाने बस यही है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं हम, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, बस अरे हाँ बस सही है काफी सही है। अच्छा जी, क्या मेरे यहाँ पर क्या हुआ है, फाइल को आपने सेव नहीं किया हुआ।
नोट पैड के अंदर आपने देखा था कि आपको तमाम काम खुद ही करना पड़ता था। फाइल आप जरा सा चेंजिंग करते थे, स्पेस वगैरह ऐड करते थे, आपको करना पड़ता था। यहाँ पर भी आपका ऐसा ऑप्शन है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑटो सेव, जैसे ही आप कुछ लिखोगे वो खुद ही क्या कर देगा, आपकी फाइल को सेव कर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, जैसे हम पहले करते हुए आ रहे थे। F5 की प्रेस की, इसका आउटपुट देखना है डिफरेंट तरीके में। यहाँ पर F5 की प्रेस करके भी क्या क्रोम वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये देखिए आ गया। दूसरा क्या है कि मैं यहाँ पर गो लाइव के ऊपर बाद में आएंगे, जहाँ पर मेरी ये फाइल है वहाँ पर मैं चलेगा और डबल क्लिक कर दूँ। लाइव सर्वर कर दो, ये लाइव सर्वर, लाइव सर्वर में भी आएंगे बेटा, लाइव सर्वर, लाइव साइकिल्स, लाइव पे सब लाइव क्या है, स्टेप बाय स्टेप बाय। तो अब क्या है, मैंने यहाँ पर अनस की जगह कहा रिजवान, मैं यहाँ पर आता हूँ, उठा दिया ये F5 की प्रेस की, मैंने यहाँ पर क्या किया, दोबारा से मैंने क्या कर दिया, ये लाल लिख दिया। सेव। अब एक तरीका ये है कि आप इसको क्या करो, सेटिंग में जाके इसको ऑटो सेव कर दो। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपका सारा होगा क्या, ऑटो क्लिक कर दिया, ऑटो सेव के ऊपर। अब आपको कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप लिखते जाओगे वो खुद ही इस फाइल को क्या करता रहेगा, सेव करता रहेगा। कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, कंट्रोल F वगैरह तो ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, पढ़ा है ना, तो बस ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा काम क्या है कि हमें ओपनिंग टैग भी खुद ही बनाना पड़ता था, क्लोजिंग टैग भी खुद ही बनाना पड़ता था पूरा। अब यहाँ पर ऐसा हमने क्या लिखा, हमें H1 का एलिमेंट है, हमने लिखा H1 और कीबोर्ड से कर दिया हमने टैब की, क्या टैब की प्रेस कर दिया, या आप एंटर की प्रेस कर दे, वो आप कीबोर्ड पर आ गया ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आपका खुद आ गया, आ गया। आप H1 लिखो, P लिखो, या आप सब लिखो, या सुप लिखो, ठीक है, तो आपके सामने हो गया। अच्छा जी, चलता हूँ। अब हम आते हैं, हमने क्या किया, H1 और हमने इसको कहा होम पेज, ठीक है। यहाँ पर आया एंकर का टैग, ये ए लिखा, नीचे आप एंकर से रिलेटेड डिफरेंट क्या एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, जो भी आपने देना है वो आप दे सकते हैं। मैंने ए के नीचे इम्पैक्ट एब्रीविएशन देख रहे हो आप, हर किसी का अलग अलग आपको दिखा रहा हूँ। जब मैंने खाली ए, उसने वाइट रिपोर्ट क्या करेगा, href मुझे खुद ही दे देगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फेसबुक था, फेसबुक का लिंक लगा दूंगा, यूट्यूब था, यूट्यूब का लगा दूंगा, XYZ जो भी आपने देखा था वो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास आ गया होम पेज। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, नहीं, about 3 हमने बना लिए और आप देख सकते हैं ये कुछ आपके पास क्या है। अच्छा जी, क्या ये हमारे पास जो आएंगे एक ही लाइन में आएंगे या अलग अलग लाइन में आएंगे? अलग लाइन में आएंगे, ऐसा है।
तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ क्योंकि हाँ बी नहीं डाला। H1 में बी डालते थे, BR टैग बी तो तब डालते थे जब आपने किसी चीज को BR टैग क्या करना हो है BR नेक्स्ट टाइम बी बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं ना। क्या हो गया कमरा उसकी तरफ क्या देख रहा था? देखो तो हमने बोल्ड नहीं करना है। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं और कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट। क्या कुछ होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और कुछ इनलाइन एलिमेंट, जिसमें से जो अपने आगे किसी को नहीं आने देते, जो कहते हैं मैं ही हूं, तो वो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और दूसरे होते हैं इनलाइन एलिमेंट, जो जितनी जगह यार सखी बनते हैं। अच्छा मैंने इतनी जगह, ये बाकी जगह है, तो खुद आ जाए यहाँ। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ P या H2 H4 यूज करता हूँ, तो क्या लगता है कहाँ पर आएगी? दूसरी लाइन में क्या? P दूसरी लाइन में क्या अलग-अलग लाइन में अलग-अलग क्या होगा? अब क्या होगा? अलग लाइन रिजवान कहाँ पर आएगा? इसके आगे आएगा, इसके साथ आएगा या नीचे आएगा? नीचे आएगा। वो कहता है भाई मैं तो नई लाइन से ही स्टार्ट। समझ में आ गया? जो अपने आगे किसी को नहीं आने देते वो कौन सा एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, दूसरे आपके होते हैं इनलाइन एलिमेंट। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि मैं होम पे क्लिक करूं तो होम के पेज पे आ जाऊं, अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट के पेज पे चले जाऊं, और कांटेक्ट अस के पेज पे क्लिक करूं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? लिंक बनाने होंगे। लिंक बनाने से पहले मुझे फाइल बनानी होगी। क्या फाइल्स बनानी होगी? मैंने क्या किया, क्लिक किया, नीचे आता हूं और मैंने यहाँ पर क्या किया, न्यू फाइल पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ ही फाइलें बना रहे हो या एक फोल्डर के अंदर बाकी फाइलें बना रहे हो। ठीक है, दोनों तरह से आप काम कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर कहा index.html और मैंने यहाँ पर कहा about dot और इसी तरह से मैंने एक और फाइल बना दी। क्या डॉट ओके हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरा कोड उठाता हूँ। मैं लिख भी सकता था, लेकिन टाइम छोटा है तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C। मैंने क्या किया, यहाँ पर आया और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। ये हमारे पास आ रहा है, और ये हमारे पास आ रहा है। ओके हो गया। अब मैं क्या, अगर मैं होम के पेज पे हूँ तो मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट के पेज पे आ जाऊँ, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूँ तो कॉन्टेक्ट अस पे पेज पे आ जाऊँ। अब इसको आप थोड़ा सा समझते हैं क्या कि ये काम किस तरह से करते हैं। ये काम इसने आपको यहाँ पर एक रिलेशनशिप बना के दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दी गई है दादा पोता बाप की। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड, पता है ना ग्रैंड पेरेंट कौन होते हैं और ग्रैंड चाइल्ड कौन होते हैं? पता है कौन? तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट कौन है? दादा दादा दादी। तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड कौन है? अभी हुए ना अभी नहीं है, कह रहा अभी नहीं है। हाँ सही कह रहा है। तुम किसी की हो ग्रैंड चाइल्ड? दादा हो। अब यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल है पेरेंट टू चाइल्ड की। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझना, जैसे कि अगर हम देखें तो एग्जाम्पल 8 ये क्या है, पेरेंट है
और इसके चाइल्ड कौन कौन से है? चाइल्ड कौन कौन से है? चाइल्ड म्यूजिक डीवीडी। इसके चाइल्ड कौन कौन से? इंडेक्स आपने सही कहा, इंडेक्स इसका चाइल्ड है। फिर इमेज और लोगो कहाँ से आ गया? लोगो कैसे आ गया भाई? इमेज का चाइल्ड। जूम कर दो ये जूम कर दो। जी एग्जाम्पल आर्ट आ गया आपका पेरेंट। उसके बाद उसके चाइल्ड कौन कौन से है? इंडेक्स डॉट HTML, फिर इमेजेस और फिर लॉग गिफ मूवीज, फिर सैनमा किसका पेरेंट है? मूवीज का पेरेंट है। तो सैनमा एग्जाम्पल आर्ट का क्या हुआ? क्या ग्रैंड चाइल्ड हुआ। क्यों? हाँ सही आवाज आती है यहाँ तक बेटा। हमारे चेयर के नीचे ना हमने माइक लगाया हुआ है। अच्छा जी, तो ये क्या है? सैनमा इसका सैनमा का पेरेंट कौन है? तो इसने आपको एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, ठीक है, कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। नीचे आते हैं, ये तमाम उसने नीचे आपको एक चार्ट बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप समझते हैं ये चीज। एक दो दफा काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोटपैड पे करोगे तो सही से समझ में आ जाएगा, तो पहले कोशिश करना नोटपैड से करना, फिर उसके बाद to a file in the folder, just use the file name, nothing। अगर सेम फोल्डर में कोई फाइल या फोल्डर है तो उसका नाम दो, उसके अलावा कोई चीज की जरूरत नहीं है। चाइल्ड फोल्डर, क्या चाइल्ड फोल्डर में वो क्या कह रहा है? फॉर अ चाइल्ड फोल्डर यूज द नेम ऑफ द चाइल्ड फोल्डर फॉलो बाय क्या अभी तक जो हमारे पास फोल्डर था उसके अंदर कोई चाइल्ड फोल्डर है? नो सर, नहीं है। अब इसी तरह से वो कह रहा है ग्रैंड चाइल्ड, इसके फॉरवर्ड स्लैश बाहर निकलने के लिए, ठीक है। इसी तरह पेरेंट फोल्डर में जाने के लिए आप क्या करोगे? डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे। इसी तरह से ग्रैंड फोल्डर में जाने के लिए डबल डॉट डॉट स्लैश। बीस के पापा दादाबू के पास जाने के लिए आप क्या करोगे? अगर आपने अपने दादाबू के पास जाके बात करनी है तो आप क्या करोगे? डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश पापा जी के पास आओगे, फिर डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप दादाबू के पास पहुंच जाएंगे और कहोगे कि भाई मुझे इससे शादी करनी है। आपको पता है मैं आपका बड़ा होता हूँ ना, ये देख ले फिर आपने ज्यादा मेरी खुशी। तो ये चीज है। अच्छा जी, आते हैं अब हमें यहाँ पर क्या काम करना होगा? जो आपने चीजें पढ़ी हैं, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पर क्या सिनेरियो है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास क्या सिनेरियो है? सेम फोल्डर है। तो हमें क्या उसने कहा आप सिंपल क्या करें? फाइल का नाम दो। मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ एच, तो ये देखिए आ गया आपका। यस। और मैंने कहा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? अबाउट डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? ओके हो गया। यहाँ पर आया अब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा? अरे क्या बात है। अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम पेज कैसे आ जाएगा भाई? नहीं आएगा। हमने जो काम किया था वो हमने एक ही फाइल में किया था, वो फाइल का नाम था index.html, ठीक है। तो हमने अबाउट या कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर लिंकिंग नहीं की, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पर हम आते हैं अबाउट के ऊपर, तो कुछ भी नहीं है भाई। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? फाइल का नेम देना होगा। हमने कहा हाँ इंडेक्स, और यहाँ पर आपके पास आ गया
अबाउट, और यहाँ पर आपके पास आ गया अच्छा होम में जो फाइल जिस और इसी तरह से आपको यहाँ पर भी देना होगा। तीनों जगह पे करना होगा ताकि तीनों अलग अलग पेजेस पे सही नहीं मतलब होम में आपने जिस नाम से भी सेव किया आपने वो नाम लिखना है। वो नाम है। अब हर तीनों में अलग अलग कर दोगे तो वो घूमता रहेगा ना। अब तुमने इसका अबाउट ऊपर लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नीचे लिखा हुआ है। होम पे क्लिक किया, क्या आ गया, होम पेज आ गया। अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पेज आ गया। कॉन्टैक्ट पेज पे ये आपने क्या कर दिया, लिंकिंग कर दी। आप कॉन्टैक्ट से पेज को पेजेस बनाए। अच्छा अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, क्या मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, क्या एक फोल्डर बनाता हूँ, मैंने कहा पेजेस, और इन दो क्या मूव कर देता हूँ कहाँ पर, पेजेस पे। तो मुझे बताओ मेरा काम अब होगा या नहीं, क्यों नहीं होगा, क्या हो गया, क्योंकि नाम चेंज हो गया ना। अब हमें यहाँ पर क्या काम करना होगा, क्या चाइल्ड फोल्डर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चाइल्ड फोल्डर में जाने के लिए क्या करेंगे, वो क्या कह रहा है, फॉर अ चाइल्ड फोल्डर यूज द नेम ऑफ चाइल्ड फोल्डर। यहाँ पर मैं आता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करना पड़ेगा index.html को। Yes, नहीं, sir. किसको चेंज करना पड़ेगा, about.html। मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले इसको मैंने खत्म किया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्या लिखूंगा, क्या एक आवाज आती चाहिए यार, पेजेस पेजेस के बाद मैंने क्या किया, अबाउट, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। अंदर जाने के लिए आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, बाहर आने के लिए आप डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे, सही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के लिए मैंने क्या किया, पेजेस, ठीक है, और देन ये आ गया, ओके हो गया। अच्छा जी, सोच लो, सही काम किया हमने। ये जो काम होना था, ये काम होना था index.html में, हमने काम कर दिया, तो ये चीज है। तो रद्द कर देते जल्दी से। इंडेक्स पे आए और यहाँ पर आने के बाद हमने कहा पेजेस, अबाउट, पेजेस और आ गया। अब मैं अगर होम पे क्लिक करता हूँ तो होम पे आ जाएगा, हाँ क्या नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा पाथ चेंज हो चुका हुआ है, उसकी जो जगह थी वो हमने चेंज कर दी है। तो हम थे अबाउट के अंदर। अच्छा इसके अंदर एक ही पे ये क्या हुआ, ये क्या किया हमने, क्या किया, इसके अंदर दोनों है और यहाँ से हम चेंज कर देते, काफी नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, सही हो गया, ओके हो गया। ये इंडेक्स की फाइल है। तो हम आए अबाउट के अंदर और अबाउट के अंदर मैं चाहता हूँ कि होम पे क्लिक करूँ तो होम पे आ जाए, जैसे कि यहाँ पर थे आप, होम पर क्लिक करूँ तो अबाउट के पेज पे, होम पे क्लिक करूँ तो होम पे आ जाए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्या डॉट डॉट स्लैश, बाहर आने के लिए डॉट डॉट स्लैश। इसके आपको अपने पापा जी के पास जाना है तो आप क्या करोगे, डॉट डॉट स्लैश लगाओगे। पापा जी के पास दादापू के पास जाना है तो दादापू के बाद, पर दादापू के पास जाना है तो डॉट डॉट स्लैश। हाँ दादा आवाज आ रही थी बेटा, क्या करते हैं फिर पूरी सुनते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। यहाँ पर ये काम सही है या यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा? अच्छा, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश किया आपने, होम पे क्लिक किया, क्या बात सीधे हो गया आप लोग। अबाउट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर होम पे क्लिक करूंगा तो काम होगा नहीं होगा। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बाद हमारे पास आता है, क्या आता है? मेल टू। अच्छा, मेल टू क्या है? href आपके href क्या आपके एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट के अंदर नेम और वैल्यू, मींस कि href आपका क्या नेम हो गया और मेल टू जो है आपके पास क्या वैल्यू है। पहले हम क्या कर रहे थे? href के अंदर एड्रेस दे रहे थे, ऐसे ही है किसी भी वेबसाइट का। अब मेल टू देने का फायदा क्या है? मेल टू देने का फायदा ये है कि अगर आपने एंकर टैग यूज किया और उसके अंदर आपने मेल टू दिया होगा, उसका फायदा ये होगा कि डायरेक्ट आपका ईमेल ओपन हो जाएगा। जैसे कि कुछ वेबसाइट में आपको ओपन करके, हम आते हैं सिलानी की वेबसाइट की पड़ी, तो यहाँ पे ये देखो कि इसी के अंदर, हाँ उसी के अंदर थे यार, हमको उसी के अंदर थे। मैंने ईमेल नहीं दी, ईमेल नहीं दी सर, आपने बनाइए लग रहा ईमेल। आप कोई दूसरी वेबसाइट खोल लेते हैं, हमने खोल ली क्या अच्छी सी वेबसाइट का नाम तो क्या? मैं यही देख रहा हूँ यूट्यूब पे नाम से क्या